हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपने स्टडी टेबल पे कॉपी और पेन और बुक के साथ बैठ गए होंगे। बुक के बिना आप लोग को नहीं बैठना है, बिकॉज यहाँ पर आपको पता है कि पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। और आप अपने बुक में देखो 10वां पॉइंट आपका क्या है, 11वां क्या है, 12वां क्या है, सेम आपको मिलेगा। और हमारा टारगेट यही है कि आपके पैराग्राफ का एक एक लाइन से जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। और एक भी ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको ये बता दूं कि ऑब्जेक्टिव जो है आपका 50 नंबर का होता है, 50 नंबर आपका बुक का ऑब्जेक्टिव होता है, 50 नंबर आपका ग्रामर होता है। 100 मार्क्स में से जो वेटेज है उसका 50 का ही है, आपको 50 करना होता है। 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लोगे आप, और 30-40 नंबर मैं आपको दिला दूंगा सब्जेक्टिव में। 80-85 नंबर ऐसे ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसको लाइटली नहीं लेना है। एक एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, आपके कॉपी में होना चाहिए। क्लास में चेक करूंगा, मैं एक दो का चेक किया था, लेकिन अगर आप लोग कॉपी पे नहीं लिख रहे हो तो आधा अधूरा काम कर रहे हो, और आधा अधूरा काम पढ़ाई में काम नहीं आता है। समझे माय डियर स्टूडेंट्स? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 से है। ये आपका पैराग्राफ 10 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन जो स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं उसका ये क्वेश्चन नंबर 62 है। ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ो क्वेश्चन को। हु डज द राइटर से ही इज नॉट हेटर ऑफ? अच्छा ये बताओ, ये कहानी लिखा किसने है? ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, किसने लिखा है? आप कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे लेखक का नाम, राइटर का नाम। और नहीं लिख पा रहे हो तो पढ़ ही क्या रहे हो? इतना सिंपल क्वेश्चन है। Who does the writer say he is not a hater of? Hate का मतलब क्या होता है? हेट का मतलब होता है नफरत करना। तो वो जो है नफरत करने वाले नहीं हैं। जो राइटर हैं, जो हमारे राइटर हैं महात्मा गांधी जी, वो नफरत करने वाले नहीं हैं। किसके? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी द वेस्ट, ऑप्शन सी मॉडर्न साइंस, ऑप्शन डी एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या वो भारत का नफरत करने वाले नहीं हैं, पश्चिमी जो सभ्यता है उसको नफरत करने वाले नहीं हैं, मॉडर्न साइंस जो आधुनिक जो विज्ञान पढ़ाया जा रहा है उसके नफरत करने वाले नहीं हैं, या एंशिएंट सिविलाइजेशन प्राचीन जो हमारी सभ्यता है उसके नफरत करने वाले नहीं हैं। तो आपको कहानी में ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर गांधी जी ने एक लाइन बोला था कि मैं वेस्ट को हेट नहीं करता हूं। जैसे देखो ये लाइन देखो, यहाँ पर आपको मिलेगा पैराग्राफ 10 में। देखो क्या लिखा है, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। देखो एक एक लाइन से आपको ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है, यहीं से वो ऑब्जेक्टिव बना है कि गांधी जी किसके हेटर नहीं है, किसको नफरत नहीं करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? द वेस्ट। वेरी गुड। आप लोग जिस तरीके से बैठे हुए हो, दम कंसंट्रेशन के साथ ध्यान पूर्वक पढ़ाई करना है। आपको एक दिन मैंने कहा था प्रेजेंस ऑफ माइंड will decide that you are doing right thing in right manner or not। जो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हो वही डिसाइड करता है कि आप जो सही चीज कर रहे हो सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, इसी वक्त याद करके आपको चले जाना है। From where has the writer learned many things? Learn का थर्ड फॉर्म होता है क्या? Learned। मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने कहां से सीखी है, किसके द्वारा? लेखक के द्वारा। तो ईस्टर्न फिलोसफी से सीखा है, इंडियन स्क्रिप्चर से सीखा है, वेस्टर्न लिटरेचर से सीखा है, या मॉडर्न इन्वेंशन से सीखा है। ऑप्शन ए का मतलब समझो, ईस्टर्न फिलोसफी मतलब पूर्वी देशों में जो दर्शन दिए गए हैं। दर्शन का मतलब होता है जब आप कुछ
ऐसी बातें करते हो जीवन में जीने का कि ऐसे जीना चाहिए, किसी सच से वाकिफ करवाते हैं, इसको बोलते हैं फिलोसफी। आपने सुना होगा कि ज्यादा फिलोसफी मत झाड़ो, मतलब ज्यादा ज्ञान ना झाड़ो। तो ये जो पूर्वी देशों में जो ज्ञान वगैरह की धारा चलाई गई है, क्या उससे इन्होंने सीखा है? इंडियन स्क्रिप्चर्स, जो भारत के स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्ट जो भी लेख का काम हुआ है भारत में, पांडुलिपियों में आपने देखा होगा, हमारे वेद वगैरह में ये सब स्क्रिप्चर्स नहीं आते हैं, साहित्य वगैरह लिखे गए हैं। तो क्या उससे उन्होंने सीखा है? वेस्टर्न लिटरेचर, पश्चिमी सभ्यता का जो साहित्य है उससे इन्होंने काफी कुछ सीखा है। मॉडर्न इन्वेंशन, आधुनिक जो खोज हुए हैं, मशीन वगैरह ज्यादा बनाई गई है, ये आप देख रहे हो इंटरनेट के थ्रू हम इतना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, क्या इससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है? तो गांधी जी ने इसमें कंपैरिजन करते हुए ये कहा था कि मैंने पश्चिमी सभ्यता से बहुत कुछ सीखा है। ये सीखा है कि जो भौतिक चीजों के पीछे हम लोग भागते हैं ये काफी हमारे लिए हानिकारक है। हमारे पूर्वजों ने जो हमें नैतिकता का ज्ञान दिया है, नैतिकता के डोर में जो बांधा है, वही सबसे अच्छा है। मैंने ये अनुभव किया है कि पश्चिमी सभ्यता के लोग चीजों के पीछे भागते हैं, शारीरिक सुख के पीछे भागते हैं, जो कि काफी हानिकारक है, वो कभी हमें खुशी नहीं दे सकता है। तो ये इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। किस संदर्भ में? कि पश्चिमी सभ्यता हमारे लिए सूट नहीं करती है। सो राइट आंसर वुड बी वेस्टर्न लिटरेचर। 64. व्हाट डज द राइटर थैंक मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग हिम? जो राइटर है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन को किस चीज के लिए थैंक यू कहेंगे कि ये उसने मुझे सिखाया? किस चीज के लिए? ऑप्शन ए, हाउ टू इमिटेट द वेस्ट, कि इसने वो सिखाया कि हमें पश्चिमी सभ्यता को किस तरीके से नकल करना चाहिए। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। ऑप्शन बी, टू राइज टू इंडियाज फुलेस्ट हाइट, कि उसने ये सिखाया है कि इंडिया को जो है सबसे ऊपर ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहिए। टू लव एंशिएंट कल्चर, कि ये सिखाया है कि हमें अपने प्राचीन संस्कृति से प्रेम करना चाहिए। ऑप्शन डी, टू रिजेक्ट मटेरियलिज्म, कि हमें जो है मटेरियलिज्म को रिजेक्ट करना है, हमें ज्यादा भौतिक की चीजों के पीछे नहीं पड़ना है, हमें अपने इंटरनल आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे भागना है, जरूरत की चीजें पूरी हो जाएं बस उतना ही करना चाहिए। क्या उन्होंने सीखा है? क्या चीज के लिए वो पश्चिमी सभ्यता को थैंक यू कहना चाहते हैं? तो ये आंसर यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये गलत से यहाँ पर प्रिंट हो गया है, ये बिल्कुल को आंसर जो है यहाँ पर गलत है। राइट आंसर जो होगा टू रिजेक्ट मटेरियलिज्म। ये इसने ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, गांधी जी को ये सिखाया है कि हमें जो है मटेरियलिज्म को रिजेक्ट करना चाहिए और इसी के लिए उनको थैंक यू करना चाहिए कि मुझे पश्चिमी सभ्यता ने ये चीज सिखा दी है, ये सीख दे दी है कि मुझे मटेरियलिज्म को क्या करना है? रिजेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 65. अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट मस्ट इंडिया राइज टू? लेखक के हिसाब से वो कह रहे हैं कि इंडिया को किस तरीके से ऊपर जाना चाहिए। राइज का मतलब होता है तो सूरज का उगना, तो सूरज धीरे 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 क्या करता है? ज्यादा प्रकाश फैलाता ही है ना। तो उस तरीके से यहाँ पर सेंस दे रहा है कि इंडिया को किस तरीके से ऊपर जाना चाहिए। इट्स फुलेस्ट हाइट, जितनी ऊंचाइयों को छुए उतना जाना चाहिए। वेस्टर्न स्टैंडर्ड, पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। ऑप्शन सी, एंशिएंट ट्रेडिशन, जो प्राचीन जो परंपरा बनी हुई आ रही है। ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज, जो परंपरा हमारी चलती हुई आ रही है वो चीज। ऑप्शन डी, मॉडर्न इन्वेंशन, कि हमारे जो आधुनिक जीवन में जो ये खोज वगैरह हुआ है उस हिसाब से इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए। तो आप समझो कि इंडिया को हमें अपनी सभ्यता के हिसाब से, हमने जो अपने धार्मिक रीति रिवाज जो बनाए हुए हैं, जो कुरीतियां है उसको खत्म करके और बाकी चीजों को ऊपर उठाते हैं। इसी का तो कारण है, आप देखो कि इसी फिलोसफी पे हम लोग चल रहे हैं, तभी तो अब पश्चिमी सभ्यता वाले लोग हमें नकल कर रहे हैं। आप अक्सर देखते होंगे वीडियोस वगैरह पर राधे राधे करते हुए काफी फॉरेनर्स आपको मिलते हैं। ये कहीं ना कहीं गांधी जी की जो विचारधारा है उसी की तो जीत है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट्स फुलेस्ट हाइट।
क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट मस्ट द राइटर टेल हिज कंट्रीमैन फ्रैंकली। जो राइटर हैं वो अपने देशवासियों को फ्रैंकली क्या वो कहना चाह रहे हैं। फ्रैंकली का मतलब होता है बिना कुछ छुपाए। ये कई बार क्या होता है कि हम लोग सामने वाले को बुरा लगेगा कि क्या लगेगा, तो हम कुछ चीजें नहीं बोलते हैं। फ्रैंकली का मतलब होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा उससे मतलब नहीं है, मैं अपने दिल की सारी बात खुल खुल के बताऊंगा, इसी को बोलते हैं फ्रैंकली। सो ऑप्शन ए, टू कॉपी द वेस्ट। क्या उन्होंने खुलकर कहा है कि हमें पश्चिमी सभ्यता को कॉपी करना चाहिए, जैसा वो है वैसा ही हमें भी करना चाहिए, क्या उन्होंने ऐसा बताया है। ऑप्शन बी, टू रिजेक्ट रिलीजन। क्या उन्होंने ये कहा है कि धर्म को रिजेक्ट कर दो, बिल्कुल मत मानो। ऑप्शन सी, टू शन मॉडर्न सिविलाइजेशन। क्या मॉडर्न सिविलाइजेशन को बंद कर दो, उसको बिल्कुल ही उसको करना नहीं है। शन का मतलब होता है किस चीज को रोक देना, नहीं करना, बढ़ावा नहीं देना। टू शन मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्या हमारे कंट्री मैन को, जो राइटर है महात्मा गांधी, अपने देशवासियों को क्या बोल रहे हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसको नहीं मानना चाहिए, उसको शन कर देना चाहिए। ऑप्शन डी, टू वर्शिप द मटेरियल। हमें जो है भौतिकी चीजों को, पदार्थ की चीजों को हमें क्या करना चाहिए, वर्शिप करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। क्या ऐसा वो कहते हैं। तो यहाँ पर वो फ्रैंकली अपने कंट्रीमैन को कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन को शन करना चाहिए। हमें जो आधुनिक जो सभ्यता है, जो पश्चिमी सभ्यता से बनी हुई आ रही है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, जो कि आप लोग पढ़ गए हो। आप लोग को तो अभी दिमाग में यही चल रहा होगा कि इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था, कौन कौन मेंशन किया है, कौन कौन लाइक किया है, तो यही तो नहीं चाहते थे। सही चीज करो, सोशल मीडिया का भी सही यूज है, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से सोशल मीडिया ही है। समाज के पास इस ऑनलाइन के थ्रू आपके पास पहुंचाया जा रहा है, तो इस चीज का आपको यूज करना है, मिसयूज नहीं करना है। आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, व्हाट लेसन हैज द राइटर लर्नड। कह रहे हैं कि आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मतलब सालों साल का जो अनुभव है, उस हिसाब से मॉडर्न सिविलाइजेशन से जो उन्होंने अनुभव लिया है, व्हाट लेसन हैज द राइटर लर्नड। कौन सा पाठ इन्होंने सीखा है इससे। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, इट मस्ट बी बैलेंस्ड, इट मस्ट बी शन्ड, इट मस्ट बी स्टडीड। क्या ये इसको स्वीकार करना चाहिए, क्या इसको संतुलित करना चाहिए, क्या इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्या इसको पढ़ा जाना चाहिए। तो ये पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी शन्ड। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे, समझ रहे हो। अगर इस क्वेश्चन का आंसर मेरे से पहले कमेंट में दे देना। What must we do with modern civilization at all cost? कि हमें क्या करना चाहिए with modern civilization at all cost, चाहे कैसा भी हो, किसी भी कीमत पे हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन के साथ क्या करना चाहिए। उसको स्वीकारना चाहिए, एक्सेप्ट इट। ऑप्शन बी, अवॉइड इट, इसको टाल देना चाहिए, इसको मना करना चाहिए। कंपेयर इट, इसका तुलना करना चाहिए। ऑप्शन डी, डेवलप इट, इसका विकास करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी तक आंसर आपका आया नहीं है, सो ऑप्शन बी, अवॉइड इट। हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, हमें बिल्कुल मॉडर्न सिविलाइजेशन के पीछे नहीं भागना है। पैराग्राफ 11 में पहुंच चुके हैं हम लोग, पैराग्राफ 10 खत्म हो गया। ठीक, लंबी सांस लो और फिर आ जाओ पैराग्राफ 11 को खत्म करते हैं। What is modern civilization described as? जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। वर्शिप ऑफ ह्यूमैनिटी, वर्शिप ऑफ द मटेरियल, वर्शिप ऑफ गॉड, वर्शिप ऑफ साइंस। गांधी जी ने मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्या कहा है, क्या वो मानवता की पूजा करता है। वर्शिप ऑफ द मटेरियल, क्या वो चीजों की पूजा करता है, पदार्थों की पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है, या विज्ञान की पूजा करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्शिप ऑफ द मटेरियल। पूरा का पूरा गांधी जी ने एक ही चीज आप समझो इस चैप्टर से,
उन्होंने आध्यात्मिक बिल्कुल नहीं है वहां पर पश्चिमी सभ्यता में, और हमारे यहाँ आध्यात्मिक है। बस यही उन्होंने बताने की कोशिश की हुई है। What does the worship of modern civilization represent? कह रहे हैं कि what does the worship of modern civilization represent? मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, जो किस चीज की वो पूजा करता है? ह्यूमैनिटी इन अस, द ब्रूट इन अस, स्पिरिचुअलिटी इन अस, या डिविनिटी इन अस। कह रहे हैं कि जो हम पूजा करते हैं इंडियन मॉडर्न सिविलाइजेशन का, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मतलब हमें क्या बना देगा, हमें किस तरीके से वो दिखाएगा अगर हम मॉडर्न सिविलाइजेशन की पूजा करते हैं तब। क्या वो हमारे अंदर का मानवता को दिखाएगा? क्या हमारे अंदर के जानवर को दिखाएगा? क्या हमारे अंदर के आध्यात्मिक चीजों को दिखाएगा? क्या हमारे अंदर दैवीय जो शक्ति है उसको दिखाएगा? तो आप समझो, मॉडर्न सिविलाइजेशन की अगर पूजा करोगे तो आपके अंदर का जानवर दिखता है। आप कभी भी देखना, लड़ाई जब होती है आपकी किसी चीज के लिए, तो आपके अंदर का जानवर ही दिखता है। जानवर से मेरा तात्पर्य है, जो आप लोग देखते होंगे कि कुत्ता आपस में लड़ते हैं रोटी के लिए। आप देखना कि कुत्ता जो है अपने बेटे से लड़ता है रोटी के लिए, जब गले में आप रोटी फेंक देते हैं। तो चीजों के पीछे जब भागते हैं हम लोग, मोबाइल के पीछे, फालतू की चीजों के पीछे, तो हमारे अंदर का क्या दिख जाता है? जानवर दिख जाता है। सो मॉडर्न सिविलाइजेशन की अगर आप पूजा करते हो तो हमारे अंदर का क्या दिखता है? जानवर दिखता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ब्रूट इन अस। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म? कि अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म क्या है? अनएडल्टरेटेड मतलब कि बिना कुछ मिलाए जुलाए। अगर हम भौतिकता की बात करें तो क्या है, किसको बोलेंगे कि बिना मिला जुलाए कोरा मटेरियलिज्म है? ऑप्शन ए मिक्स्ड मटेरियलिज्म, ऑप्शन बी प्योर मटेरियलिज्म, ऑप्शन सी फॉल्स मटेरियलिज्म, ऑप्शन डी लिमिटेड मटेरियलिज्म। ऑप्शन ए का मतलब है कि जब आप मटेरियलिज्म के पीछे भागते हो बिना मिलाए जुलाए, तो उसको मिला जुला भौतिकी कहेंगे, या एकदम चीजों के पीछे भाग रहे हैं बिना किसी मिलावट के, वो है फॉल्स मटेरियलिज्म। मतलब जो गलत तरीके से चीज के पीछे भागते हैं वो है लिमिटेड मटेरियलिज्म। लिमिटेड मतलब कुछ सीमित रख के, जैसे कि हम लोग मोबाइल ही यूज करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत मूवी देखना है तो एक देख रहे हैं कि हम लोग एक मूवी देख लिए, चलो हो गया, अब लगातार देखी जा रहे हैं रात भर दिन भर। तो लिमिटेड मतलब कुछ सीमित, कुछ लिमिट करके हम लोग उसको करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब अनएडल्टरेटेड की बात हो रही है, इसको मतलब पूरा एकदम भौतिक चीजों के पीछे भाग रहा है, प्योर मटेरियलिज्म। 72, what does modern civilization think at every step of? मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो सोचता है, उसकी विचारधारा है हर एक स्टेप में क्या है? द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, द रोल ऑफ रिलीजन, द एंशिएंट विजडम, द वेलफेयर ऑफ ऑल। क्या वो सोचता है कि मटेरियल सिविलाइजेशन की जीत हो? मटेरियल सिविलाइजेशन मतलब चीजों के पीछे लोग जो भागते हैं उसकी जीत हो। द रोल ऑफ रिलीजन, धर्म का जो रोल है वो हो। द एंशिएंट विजडम, प्राचीन जो लोग सोच रखते हैं उसका, एंशिएंट विजडम प्राचीन जो बुद्धि हमने जनरेट की है, प्राचीन में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, क्या एंशिएंट विजडम जो है उसके बारे में ये सोचता है। द वेलफेयर ऑफ ऑल, सबकी भलाई के बारे में सोचता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। हमेशा मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो भौतिकी जो सभ्यता है चाहता है कि उसी की जीत हो। पैराग्राफ 12। पैराग्राफ 12 के ऊपर पढ़ने से पहले आप लोग को मैं ये बता दूं कि लगातार जब क्वेश्चन कराता हूं मैं, तो हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा बोर फील करें, लेकिन माइंड को वहीं पे समझाना है कि मैं कुछ वैसा कर रहा हूं जिसकी वजह से ये बोर्डम
कहीं जाकर आपको प्राउड फील करवाएगा, आपके सोसाइटी में, आपके घर में। तो ये थोड़ा जो दिमाग में आ रहा है, बोर होना, नींद आना, पानी रखो, पानी पियो और जबरदस्ती अपने माइंड को समझाओ कि ज्यादा बोर मत फील करो, ये मेरे काम का चीज है, मैं पढ़ूंगा, या मैं लड़की हूं तो पढ़ूंगी। समझ गए मेरे शेर और शेरनियों? अपने माइंड से बहादुर बनो, शेर की तरह, शेरनी की तरह। What is unnecessary or useless to do with true civilization? कह रहे हैं कि unnecessary है, मतलब जरूरी नहीं है, useless है, किसी काम का नहीं है, to do with two civilization। भारतीय सभ्यता कह रहा हूं, जो दो civilization है उसमें हम क्या ना करें, वो अगर करते हैं तो किसी काम का नहीं है। क्या नहीं करना है? क्या हमें फॉलो करना है, टू फॉलो देम। क्या दो सिविलाइजेशन को अगर हम फॉलो करते हैं तो वो बहुत ही फालतू का काम है। टू वे देयर मेरिट्स, जो दो सभ्यताएं में जो सफलता मिली है जिन चीजों में, उस पे हम लोग जोड़ दें, ये अननेसेसरी है। ऑप्शन सी, टू रिजेक्ट देम, जो दो सभ्यताएं हैं उसको हम रिजेक्ट करते हैं, तो क्या ये अननेसेसरी है। ऑप्शन डी, टू कंपेयर रिलीजन्स, कि जो रिलीजन है, जो धर्म है, उसकी तुलना करें दोनों सभ्यता में, वो अननेसेसरी है। तो हम लोग उसकी सफलता पर ज्यादा जोर देंगे तो वो अननेसेसरी है, क्योंकि उसकी सब, गांधी जी ने बताया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपने हिसाब से ढला हुआ है, उनके लिए वो सूट करता है, हमारे लिए हमने जो किया है वो सूट करता है। तो हमें एक दूसरे की सफलता पर ज्यादा कंपेयर नहीं करना है, ज्यादा जोर नहीं देना है। Which civilization has the West evolved suited to its climate? Indian civilization, modern civilization, Western civilization या ancient civilization? कह रहे हैं कि which civilization has the West evolved suited to its climate? Suit का मतलब होता है जो आपके शरीर वगैरह को साथ दे। जैसे कि आप ठंड के दिनों में क्या सूट करता है हमारे लिए यहाँ पर गर्मी में जो कपड़े हैं, सफेद सफेद जो कपड़े होते हैं वो पहनते हैं, वो सूट करेगा। यहाँ पे आप देखो कई बार कहा जाता है गर्मी के दिनों में वकील वगैरह जो हैं ब्लैक कोट पहन के कोर्ट में चले जाते हैं, जो कि ये सही नहीं है, कई बार आपको सुनने को मिलता होगा। तो वेस्ट जो इवॉल्व हुए हैं वो क्लाइमेट के हिसाब से उस पे सूट करता है। जैसे कि हमारी जो सभ्यता है हम पे सूट करती है, वैसे उनकी सभ्यता है, जो उनका जो मौसम वहां पे रहा है, जिस तरीके से वहां पे मौसम रहा है, जलवायु रही है, उस हिसाब से उन्होंने अपने चीजों को बनाया है। हमारी जहाँ पे जैसी जलवायु रही है हमने उस तरीके से सभ्यता बनाई है। तो यहाँ पर इस चीज को दिखाया गया है कि जो वेस्ट है वो अपने जलवायु के हिसाब से क्या हुआ है, ढला है। इवॉल्व का मतलब यहाँ पे, इवॉल्व का मतलब होता है समय के हिसाब से ढलना, बदलना। 75 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 75, टू व्हाट कंडीशंस इज ईस्टर्न सिविलाइजेशन सूटेड? जो पूर्वी जो सभ्यता है इसको कौन सी कंडीशन है, कौन सी ऐसी स्थितियां आई हैं, डिफरेंट जो सिचुएशन आई है उसमें क्या इसको सूट किया है? टू वेस्टर्न सराउंडिंग्स, टू इट्स ओन कंडीशन, टू मॉडर्न इन्वेंशंस या टू फ्यूचर प्रोग्रेस। तो सेम चीज है, जैसे वहां पर उनकी जलवायु के हिसाब से उनको सूट किया है, हमारे यहाँ जो हमारी जो स्थितियां हैं उस हिसाब से होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू इट्स ओन कंडीशन। आर बोथ सिविलाइजेशन गुड इन देयर ओन स्फीयर्स? क्या वो अपने अपने क्षेत्र में दोनों सिविलाइजेशन अपनी जगह ठीक हैं? ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी यस, ऑप्शन सी समटाइम्स, ऑप्शन डी नॉट मेंशन। तो अपने अपने जगह पर तो दोनों ठीक ही हैं, लेकिन हम लोग अंधविश्वास होकर उनकी चीजों को मानने लग गए, ये गलत है। अपने अपने जगह तो लोग ठीक ही हैं, तो क्या हो जाएगा? यस। फाइनली पैराग्राफ 13 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन? डिस्टिंग्विशिंग मतलब ऐसी चीज जिसे दूसरों से अलग करती हो,
ठीक है, तो ऐसी मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या ऐसा उसका चरित्र है, कैरेक्टरिस्टिक है कि वो दूसरों से उसको अलग करता है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, वर्शिप ऑफ गॉड, सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ। कि जो ह्यूमन वांट्स है, जो आदमी के शारीरिक सुख के लिए जो इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, उसको बढ़ाते जाओ, ये उसकी अलग से एक पहचान है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, जो चाहते जो पैदा होती हैं, उस पे हम लोग रुकावट लगाएं, कंट्रोल करें, नियंत्रण करें, क्या ये उसका अलग से पहचान है। वर्शिप ऑफ गॉड, भगवान की पूजा करें, क्या ये उसकी अलग से पहचान है। सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, जीवन को बड़ा ही साधारण बनाओ, ये उसका अलग से एक पहचान है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। मॉडर्न सिविलाइजेशन में, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में यही बताया ही गया है कि चीजों को हम लोग बढ़ाते जाते हैं। छोटी सी चीज से स्टार्ट होती है, बड़ा चीज हम लोग इच्छाएं रखने लगते हैं। पैसा होता है तो शूज खरीद लेते हैं 100-150 का, थोड़ा और पैसा होता है 500 का, और पैसा होता है ब्रांडेड। तो चीजें जो है वो बढ़ती जाती हैं, संतुष्टि हमें नहीं मिलती है। What is the characteristic of ancient civilization? Ancient जो civilization है उसकी क्या characteristics है, उसका कैसा जो है, किस तरीके से उसको आप पहचानोगे? Satisfaction of all wants, restriction of wants, imitation of the West या insatiableness? जो प्राचीन जो सभ्यता है, खास करके भारत की जो सभ्यता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था? कैरेक्टर का मतलब समझते हो ना, उसका चाल ढाल कैसा था, उसका चरित्र कैसा था, उस सभ्यता में क्या एक अलग तरीके का, किस तरीके से आप उसको चित्रण कर सकते हो, किस तरीके से उसको समझा सकते हो? तो एंशिएंट सिविलाइजेशन में क्या था? सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल वांट्स, सारी चीजों का उनको संतुष्टि मिल गई थी। रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, क्या वो चाहतों पे कंट्रोल करते थे, रोक लगाते थे। इमिटेशन ऑफ द वेस्ट, पश्चिमी सभ्यता का नकल करते थे। इनसेटिएबलनेस, कभी वो संतुष्ट नहीं होते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। यही तो अंतर है मॉडर्न सिविलाइजेशन और एंशिएंट सिविलाइजेशन में। मॉडर्न सिविलाइजेशन में कहते हैं कि वांट्स को मल्टीप्लाई करो, बढ़ाओ, और एंशिएंट सिविलाइजेशन में कहते हैं कि वांट्स को क्या करो? रिस्ट्रिक्ट करो, कंट्रोल करो, रोक लगाओ। From what does modern or Western insatiableness arise? कहाँ से मॉडर्न में या जो पश्चिमी जो सभ्यता है उनमें असंतुष्टि कहाँ से उपजती है, कहाँ से अराइज होती है? बिलीफ इन गॉड से, वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन या सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ? कहाँ से? From what does modern or Western insatiableness arises? कहाँ से आती है? क्या वो भगवान में विश्वास रखते हैं, वहां से असंतुष्टि आती है? Want of living faith in future, भविष्य को बिना देखे हुए जब जीवन को जीते हैं वहां से उनको उत्पन्न होती है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, बड़ा ही स्ट्रिक्ट तरीके से अपने जीवन को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, इस तरीके से वहां असंतुष्टि पैदा होती है। या जीवन को बड़ा सिंपल तरीके से जीते हैं, वहां से असंतुष्टि पैदा होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे वांट का मतलब चाहना मत सोचना, यहाँ पे वांट ऑफ का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना? तो वांट ऑफ का यहाँ पे मतलब होता है उसके बिना। तो फ्यूचर में बिना विश्वास किए, बिना कुछ सोचे विचारे जो वो जीवन जीते हैं, वही तो असंतुष्टि पैदा कर देता है। हम लोग अभी कोई चीजें करते हैं, अच्छी लगती है करते हैं, समोसा खाते हैं, अच्छी लग रही है, भविष्य का सोचते ही नहीं है, खा लेते हैं, बाद में देखा जाएगा जो होगा। ये जो सोच है यही तो हमें असंतुष्ट करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर। व्हाट डज want of living faith in a future state lead to? अगर हम लोग ये फ्यूचर को बिना ध्यान दिए अगर हम करते हैं तो क्या होगा? इनसेटिएबलनेस होगा, डिसिप्लिन होगा, रिस्ट्रिक्शन होगा या रिलीजन होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनसेटिएबलनेस होगा, असंतुष्टि पैदा हो जाएगी। इससे पहले वही तो समझाया, बस उसी का एक घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया है।
80 80 के बाद 81 आना चाहिए, फिर 80 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 81 कर लेना। फ्रॉम व्हाट डज रिस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन अराइजेस? डाउट, बिलीफ इन ए फ्यूचर स्टेट एंड डिवाइन पावर, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, ऑप्शन डी मटेरियल प्रोग्रेस। चलो अब तो दबी गया रिमोट से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिलीव इन ए फ्यूचर स्टेट एंड डिवाइन पावर। कह रहे हैं कि जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसने नियंत्रण किया है लंबे समय तक, जिसकी वजह से इनसेटिएबलनेस नहीं पनपता है। तो रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना लंबे समय तक। तो उन्होंने क्या किया है? इस चीज को हमेशा से रखा है कि बिलीव इन ए फ्यूचर स्टेट एंड डिवाइन पावर। जो भगवान की जो शक्ति है उसमें विश्वास रहा है कि हम कुछ अभी ऐसा करते हैं तो आगे भगवान जो है हमारा बुरा कर सकते हैं, अच्छा करेंगे तो अच्छा करेंगे। इस विश्वास के साथ जो है प्राचीन जो सभ्यता है वो चली है। What does the existence of ancient civilization include belief in? Human progress, divine power, scientific discoveries या industrial growth? कह रहे हैं कि what does the existence of Indian ancient civilization include belief in? जो प्राचीन सभ्यता का जो अस्तित्व है वो बिलीफ मतलब विश्वास करता है किस चीज पे? ह्यूमन प्रोग्रेस पे, जो मानव जो आगे बढ़ रहे हैं उस पे, डिवाइन पावर पे, जो दैवीय शक्ति है उस पे, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई है, जितने भी वैज्ञानिक खोज हुए हैं, वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो कंपनी फैक्ट्री वगैरह का जो ग्रोथ हुआ है उसमें विश्वास करते हैं। तो क्या हो जाएगा? डिवाइन पावर, दैवीय शक्ति। पैराग्राफ 14। लंबा वीडियो हो रहा है, मुझे भी तो यहाँ मेहनत लग रही है, मैं भी तो पीछे नहीं हट रहा हूं। बताओ, आई नो कि आप लोग को लग रहा होगा कि सर इसको बाद में करा देंगे। मैं बाद में नहीं कराने वाला, आपको जाना है आप जा सकते हैं, मैं अपना काम करके जाऊंगा। आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये आपकी गलती है, मैं अपना काम करके जाऊंगा। जो मेरे साथ बना रहेगा उसको तो ऑब्वियसली फायदा होगा ही होगा, और जो नहीं बना रहेगा तो उसका लॉस है। सत्य को पहचानो तब जीवन में आपको सफलता मिलेगी। What are two meddling to resist? कह रहे हैं कि काफी मुश्किल से, क्या है ऐसा चीज जो काफी मैडलिंग है, हमें पागल बना देता है, कंट्रोल चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। ऑप्शन ए ओल्ड ट्रेडिशंस, रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, इंडियन स्क्रिप्चर्स या मटेरियल वांट्स। कह रहे हैं कि जो मॉडर्न इन्वेंशन, जो न्यू जो खोजें हुई हैं, आधुनिक जो खोज हुआ है, उसका जो रिजल्ट निकला है वो काफी मैडनिंग है, काफी मुश्किल है उसको रेजिस्ट करना, उसको कंट्रोल करना। ओल्ड ट्रेडिशन, प्राचीन जो परंपराएं हैं वो, इंडियन स्क्रिप्चर, तो जो भारतीय जो साहित्य वगैरह लिखे गए हैं वो चीज, मटेरियल वांट्स, जो हम पदार्थों का जो चाहत जो रखते हैं वो काफी मैडनिंग है, उसको हम रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, जो आधुनिक जो खोज किए हुए हैं उसका जो रिजल्ट है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप देखो ना, आप बहुत सारी चीजें अपने जीवन में करते हो, चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ये मॉडर्न इन्वेंशन का ही तो रिजल्ट है। What is the victory of man according to the writer? कह रहे हैं कि राइटर के हिसाब से विक्ट्री ऑफ मैन मतलब आदमी का सबसे बड़ा जीत क्या है? ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी इन्वेंशन, ऑप्शन सी डिस्कवरी, ऑप्शन डी प्रोग्रेस। हम रेजिस्ट करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, उसको हम लोग चाहत को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्या ये विक्ट्री है? हम खोज करेंगे, ये विक्ट्री है। हम ढेर सारा डिस्कवरी करेंगे, इसको भी खोज। अच्छा, इन्वेंशन और डिस्कवरी में अंतर है, दोनों का मतलब खोज ही होता है। डिस्कवरी में क्या होता है, जो पहले से ही चीजें हैं और हमने उसको खोज डाला, तो डिस्कवरी। पहले से चीजें नहीं हैं और हमने खोज डाला तो उसको बोलते हैं इन्वेंशन। प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना। तो यहाँ पे राइटर हमें क्या बोलते हैं कि अगर हम
चाहत पे अपना कंट्रोल कर लेंगे, रेजिस्टेंस मतलब चाहत आपके अंदर पैदा हुई और आपने उसको कंट्रोल कर लिया, यही मेन जीत है आदमी का। What are we in danger of bartering away? हम लोग जो हैं खतरे में हैं। क्या खतरे में है? किस चीज के खतरे में है? बार्टरिंग अवे, हम बार्टरिंग करते हैं। बार्टर सिस्टम चला था अंग्रेजों के समय पर या पुराने समय में, सामान का जब लेन देन करते थे तो ये टोकन करेंसी नहीं थी, जैसे अभी हम लोग 5 रुपया 10 रुपया देते हैं और उसके बदले दुकानदार हमें देता है। पहले क्या होता था, अगर आपको रिमोट चाहिए और आपको रिमोट चाहिए उससे, और तो आपसे वो पैसा नहीं लेगा, इसके बदले में वो बोलेगा कि आपको अगर रिमोट चाहिए तो मुझे पेन चाहिए, मतलब चीजों का ही अदला बदली होता था। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम लोग किस चीज का अदला बदली कर रहे हैं जो कि खतरा है, एंशिएंट नॉलेज का, परमानेंट गुड का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का या ईस्टर्न फिलोसफी का। तो हम लोग यहाँ पर एंशिएंट नॉलेज का मतलब तो पहले समझ लो, प्राचीन ज्ञान। परमानेंट गुड मतलब कि जो हमेशा परमानेंट रहे, अच्छा रहे जीवन के लिए, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी प्रौद्योगिकी, ये जो है क्या इसके साथ हम लोग बार्टरिंग कर रहे हैं। ईस्टर्न फिलोसफी जो पूर्वी जो दर्शन है उस पे कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो थोड़े समय की जो खुशियां होती हैं, बड़े जो समय हैं उसके साथ हम लोग समझौता कर ले रहे हैं। तो यही ये कह रहे हैं कि जो परमानेंट जो गुड है, जो हमेशा लंबे समय तक आपको खुशी दे सकता है, उसके साथ आप समझौता कर ले रहे हो अभी थोड़ी सी खुशी के लिए। For what are we bartering away the permanent good? कह रहे हैं कि हम लोग जो परमानेंट गुड है ये किसके साथ बार्टरिंग कर रहे हैं? मटेरियल कंफर्ट, टेम्पररी प्लेजर, स्पिरिचुअल पीस या वेस्टर्न कल्चर। तो जो हम बार्टरिंग कर रहे हैं, जो ये लेन देन, जो हम समझौता कर रहे हैं, परमानेंट जो लंबे समय तक हमें खुशी दे सकता है, उसके साथ हम समझौता कर रहे हैं। और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? टेम्पररी प्लेजर। टेम्पररी मतलब कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण की खुशियों के लिए हम लोग जो जीवन में बड़ा खुशी जो आ सकता है उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? समझौता कर रहे हैं। कितनी गलत बात है ये कि हम लोग छोटी सी खुशी के लिए जो बड़ा चीज है उसके साथ समझौता कर ले रहे हैं। आई होप कि आप बड़े हो चुके हो, इस चीजों को आप समझ रहे होंगे। आते हैं पैराग्राफ 15 के क्वेश्चन पे, बस खत्म ही होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग बस कुछ देर वेट कर लो, ये आप ही के लिए किया जा रहा है। खुद मैं यहाँ पर बोल बोल के, तो क्लास में तो हम लोग थोड़ा बहुत बात भी कर लेते हैं, पढ़ाई भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक लय में आपको पढ़ाना है। मेरे को ज्यादा एनर्जी यहाँ पर लग रहा है, सामने फ्लैश आंख में लग रहा है, पर फिर भी मैं हट नहीं रहा हूँ। ये काम कंप्लीट करके ही मुझे जाना है और आप लोग को भी ये पूरा कंप्लीट करके ही जाना है, आंधी तूफान क्यों ना आ जाए। अब देखिए सर पीछे बैठे हैं, सर आंधी तूफान आ जाएगा, इसको पकड़ लीजिएगा। वीडियो बिना कंप्लीट हुए यहाँ से हिलना नहीं है। मान लीजिए कि आपका मोबाइल खराब है, टॉर्च जलाइएगा, ठीक, मान लीजिए फ्लैश बंद हो जाए तो टॉर्च जलाइएगा, लेकिन लेक्चर पूरा होगा सर। मैं देखूं चाहे ना देखूं, मेरा आवाज और एक क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होना चाहिए, कभी मतलब कि जब तक लेक्चर चल रहा है। What kind of discoveries has the West made? जो पश्चिमी के जो लोग हैं यहाँ पे, द वेस्ट किसको कहा जा रहा है? पश्चिम की साइड जो लोग रहते हैं, उन्होंने किस टाइप की डिस्कवरी की है, किस टाइप का उन्होंने खोज किया है? धर्म का, स्पिरिचुअल का, मटेरियल का या फिलोसॉफी का? बहुत आसान है। जो बाहर की सभ्यता है उसने किसका खोज किया है? तो उसने मटेरियल का। कब से तो मटेरियल 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 हम लोग कह रहे हैं, तो उसने इसी चीज का खोज किया है। वही हमने किसका खोज किया है? रिलीजियस का, स्पिरिचुअल का, फिलोसॉफिकल का। एक चीज पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इतना अच्छा अच्छा चीज हमने खोज किया है। What kind of discoveries has Hinduism made? यहाँ पे हिंदुइज्म पूरे देश को कहा जा रहा है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। मटेरियल, साइंटिफिक, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, डी सोशल एंड पॉलिटिकल। यहाँ पे मटेरियल का इन्होंने डिस्कवरी किया है, विज्ञान का, धर्म और आध्यात्मिक का, समाज और राजनीति का। तो अब तो इसका आंसर दे दो,
कि ऑप्शन सी हो जाएगा सर, अब तो बहुत आसान हो गया, लेक्चर बंद कीजिए, मैं सब कर लूंगा, कम से कम ये तो कॉन्फिडेंस लाओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल। Which fields has Hinduism made discoveries in? हिंदुइज्म जो है किस क्षेत्र में उसने खोज किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में, राजनीति और समाज में। ऑप्शन सी रिलीजन, स्पिरिट, सोल, धर्म, और स्पिरिट सोल आत्मा से ही जुड़ा हुआ चीज है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कृषि और औद्योगिकीकरण। आप यहाँ पर स्पिरिट सोल में कंफ्यूज मत होना। सोल होता है आत्मा, स्पिरिट होता है जो आप अपनी दृढ़ इच्छा से कोई चीज करने की ठान लेते, उसको बोलते हैं स्पिरिट होना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिलीजन, स्पिरिट एंड सोल। तो पैराग्राफ 16 एंड आई होप ये आपका लास्ट होने वाला है। चलो थोड़ी देर और। What do we have no eye for? हमें किसके लिए कुछ गिला शिकवा नहीं है? Find discoveries of spirit, great and find discoveries, Western civilization या Indian culture। हमें किससे कोई गिला शिकवा नहीं है? तो ऑब्वियसली गांधी जी ने क्या कहा है कि हमें पश्चिमी सभ्यता से कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें कोई उनसे नाराजगी नहीं है, कोई जलन नहीं है, हमें बस यही है कि हमारे लिए जो सही है हम वो करेंगे। ग्रेट एंड फाइंड डिस्कवरीज, इसका राइट आंसर किस तरीके से हो सकता है? देखो यहाँ पे व्हाट डू वी हैव नो आई फॉर, कि हमें किस चीज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न, ये ऑप्शन जो है ये दोनों मिलता जुलता है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ही तो ग्रेट एंड फाइंड डिस्कवरीज हुई हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये आंसर जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ग्रेट एंड फाइंड डिस्कवरीज दोनों सही है, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन इसको हटा ही देना चाहिए था, या यहाँ पर लिख लो डी में बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, ये आपका राइट आंसर होगा, इसको रहने दो, ठीक है? चलो 90 व्हाट आर वी डैजल्ड बाय? डैजल्ड मतलब मनमोहित हो जाना, उस चीज को करना ही है, ठीक है? कोई प्रकाश, डैजल्ड मतलब होता है ज्यादा जो है, कुछ दिक्कत हो गई है क्या? ज्यादा जो है हम लोग, जैसे ज्यादा लाइट आंख में पड़ती है तो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम किस, यहाँ पे डैजल जो बाई लिखा हुआ है, मतलब किस चीज से हम लोग कुछ ज्यादा ही मोहित हो गए हैं? धर्म, ऑप्शन बी वेस्टर्न साइंस, ईस्टर्न फिलोसफी या इंडियन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर हम लोग सबसे ज्यादा इसी से मोहित हो गए हैं कि वेस्टर्न साइंस जो पश्चिमी सभ्यता से उठ के चीजें आई हैं, बिल्कुल हम लोग उसी के पीछे हम लोग पड़े हुए हैं। हमारी इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, धर्म है, हमारी पूर्वी जो दर्शन है, वो भारतीय जो सभ्यता है, लेकिन हम लोग किससे डैजल्ड हो रखे हैं? वेस्टर्न साइंस। हमें पश्चिमी सभ्यता की चीजों के पीछे हम लोग क्या हुए हैं? पड़े हुए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्टर्न साइंस। Whose material progress are we dazzled by? India's, the East, the West and the West। ये वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि किसके मटेरियल प्रोग्रेस से, पदार्थ का जो बढ़ाना हुआ है, जो ज्यादा चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसका किसका था? वो क्या पूर्वी का था, भारत का था, पश्चिमी का था या संसार का था, जिसको हम लोगों ने अपना लिया जो कि नहीं अपनाना चाहिए था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट, पश्चिमी लोगों का जो प्रोग्रेस हुआ है, जो उन्होंने खोज किया हुआ है चीजों का, मशीनों का, हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, उससे हम लोग क्या हुए हैं? डैजल्ड हो गए हैं, काफी मोहित हो चुके हैं, हमें वो करना ही है, इस तरीके का भाव हम अपने अंदर ले आए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द वेस्ट। इज द राइटर एनामर्ड ऑफ वेस्टर्न प्रोग्रेस? कह रहे हैं कि जो राइटर है, क्या वो पश्चिमी सभ्यता को पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं उसको? यस, नो, समटाइम्स या नॉट मेंशन्ड। तो वो क्या करते हैं? एनामल करते हैं, पसंद करते हैं गांधी जी? तो आंसर क्या जाएगा? नो। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता को या उनका जो प्रोग्रेस हुआ है उसको कभी पसंद नहीं करते हैं। Who seems to have prevented India from material progress? कह रहे हैं कि क्या ऐसा लगता है जो कि इंडिया को रोकता है मटेरियल प्रोग्रेस से? द वेस्ट, गॉड, एंशिएंट सिविलाइजेशन या मॉडर्न इन्वेंशन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गॉड। हमारे भगवान ही है, जो विश्वासी है वही जो है हमें मटेरियल प्रोग्रेस से क्या करता है? रोकता है।
इन व्हाट सीम्स गॉड्स विजडम, कह रहे हैं कि बुद्धिमता किसमें है, क्या हम लोग करेंगे तो हम बुद्धिमान कहे जाएंगे। प्रिवेंटिंग इंडिया फ्रॉम मटेरियल प्रोग्रेस, भारत को हम लोग भौतिकी चीजों के प्रति आगे नहीं बढ़ाएंगे। गिविंग इंडिया वेस्टर्न कल्चर, भारत को हम एक पश्चिमी सभ्यता जैसा संस्कृति दे दें। प्रोवाइडिंग वेल्थ टू इंडिया, भारत को धन दें, धन प्रोवाइड कराएं, तब इसमें बुद्धिमना है। ऑप्शन डी, अलोइंग इंडिया टू फॉलो मॉडर्निटी, भारत को अलो कर दे, अलो मतलब आज्ञा दे देना, परमिशन दे देना, टू फॉलो द मॉडर्निटी, हम इस तरीके से इस भारत को बनाएं कि जो मॉडर्निटी है, आधुनिकता जो है, चीजों के पीछे जो हम भाग रहे हैं, इसके अलाउ कर दिया जाए, जाओ कर, हमें अपनी सभ्यता को बचाने की जरूरत नहीं है। क्या ये हमारी बुद्धिमत्ता होगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिवेंटिंग इंडिया फ्रॉम मटेरियल प्रोग्रेस। फाइनली लेक्चर खत्म हुआ सर, और अगेन मैं रिपीट करूंगा कि आप लोग कॉपी पे इसको लिखो, ठीक? मैं लगातार करा रहा हूं, आप वीडियो पॉज कर सकते हो, ठीक है? वीडियो पॉज करो, खुद से लिखो, टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करो। और हमने कितना क्वेश्चन कर लिया? 94। तो 94 क्वेश्चन के साथ कल मैं आपके साथ मिलूंगा, कॉपी चेक करूंगा। और जो बच्चे कोचिंग के नहीं हैं, तो वो आपकी अपनी जिम्मेवारी होनी चाहिए बच्चे, क्योंकि आप अपने मन से आप इसको पढ़ रहे हैं, तो आप इसको उतारिए, याद कीजिए। ये मैं तो चाहूंगा कि एक बार देख लोगे, एक ही बारी में देख लोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो वीडियो तो आपके पास रहेगा ही, 20 मिनट देख लो, आधा घंटा देख लो, थोड़ा सा रेस्ट करके आ जाओ, फिर देख लो, ऐसा भी आप कर सकते हो, बट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? तो चलो मिलते हैं क्लास में, गुड नाइट।